कल बिहार में विधानसभा जो उपचुनाव हो रहा है, चार जगह में एनडीए होंगे कि इंडिया गठबंधन का जीत? दो जगह तो इंडिया ला रहा है और दो जगह इंडिया ला रहा है। जैसे तरारी में 9 साल का किया हुआ काम सुदामा प्रसाद और राजू यादव, सुदामा प्रसाद बनिया थे और राजू प्रसाद माले है। जानसूराज तो खाली वोट काट रहा है। तो हमारे यहाँ नीतीश कुमार गए वहाँ संडे के दिन, चिराग पासवान बोले कि आप 30 वर्ष पहले बदला लिए हैं। पासवान लोग बोला से भूमिहार यही सुनील पाड़े है। तो सुनील पाड़े बोला कि हम तो कुछ नहीं है, मेरा दुनिया जानता है कि हम क्या है। मैं लड़ाई लड़ते रहा हूँ और लड़ाई लड़ते रहूँगा। अब माले और भूमिहार में सीधा टक्कर है। वो दिन तो लगा कि गोली चल जाएगा। नीतीश अलगे भागे, चिराग अलगे भागा मंच पर, इसलिए वहाँ सुनील पाड़े का लड़का 15,000 से जीत रहा है। तो रामगढ़ में कौन जीत रहा है? रामगढ़ में इंडिया जीत रहा है, सुधाकर सिंह के बेटा जीत रहा है। बेलागंज में कौन जीत रहा है? बेलागंज में तो कांटे की टक्कर है। सुधाकर ही, प्रशांत किशोर ने वोट काट लिए भूमिहार का 20,000। तो वह वोट कटा किसका? मनोरमा देवी का। नीरज कुमार गए, नीतीश बाबू भी गए, तो वहाँ इंडिया निकाल लेगा। सुरेंद्र यादव का बेटा निकाल लेगा। इमामगंज में वो चिराग पासवान मांझी का पुतो सुंदर है देखने में, इसलिए वो निकल रहा है। सुंदर पे वोट देगा कि विकास पर वोट देगा? सुंदर पर। इमामगंज विकास वाला जगह है ही, सब मुड़ी काटे वाला जगह ही था। वो गया से नहीं इंटीरियर है 8 किलोमीटर। गलत बोली थी बउआ। गया से 10 किलोमीटर देखिएगा ना बउआ, तो वहाँ अगुआ नहीं जाता है भूमिहार का, इसलिए वहाँ मांझी का पुतो जीत रही है। चलिए आओ जानने का कोशिश करेंगे कि कल विधानसभा 4 जगह बिहार में उपचुनाव होने जा रहा है, एनडीए की इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। इंडिया ने इंडिया दूगो में कौन जीतने जा रहा है? जनसुराज जीत रहा है। हाँ, जनसुराज का अभी हवा बहुत लहर चल रहा है। ये लोग विपक्ष पक्ष वाला जो बोल रहे हैं कि बीजेपी जीत रहा है, नीतीश कुमार जीत रहा है, आरजेडी जीत रहा है, ये में दो में कोई नहीं जीत रहा है, जनसुराज जीत रहा है। चलिए हम जानने का कोशिश करेंगे कि कल बिहार में विधानसभा जो उपचुनाव हो रहा है 4 सीटों पर, कल 13 नवंबर को वोटिंग होगा, 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा। इन 4 सीट एनडीए गठबंधन के झोली में जाएगा कि इंडिया गठबंधन की झोली में जाएगा? देखिए, इंडिया और एनडीए गठबंधन का तो हम भविष्यवाणी नहीं करम कौन आ रहा है। इतना जरूर हम बोलेंगे कि दुए गो में फाइटे है, नीतीश कुमार गठबंधन और लालू जी के गठबंधन में, बस यही 2 गो में लड़ाई रहेगा चारों उपचुनाव में कहीं भी। चलिए हम जानना चाहेंगे कि कल विधानसभा का चुनाव है, उपचुनाव 4 सीट पर है, 4 सीट में एनडीए मारेगा बाजी कि एनडीए गठबंधन? अरे कोई मारे, हम लोग के लिए कुछ नहीं। हम लोग के दिल्ली बम्बे गुजरात कमा ही जाएगा। कोई भी बाजी मारे, आरजेडी मारे, जदयू मारे, या एनडीए गठबंधन मारे, या इंडिया गठबंधन मारे, हम लोग के लिए दिल्ली बम्बे गुजरात कमाने जाना ही है। किसी का भी आ जाए, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है सर। हम लोग को दिल्ली बम्बे गुजरात लोहा फैक्ट्री में काम करने ही जाना है। लेकिन अब समझना होगा बिहार के लोगों को कि अब वोट दें तो अपने फायदा के लिए देखें कि हाँ हमारे फायदा के लिए क्या क्या काम करेगा सरकार। समझ गए? आज देखिए पलायन, छठ खत्म हुआ ना, आप कैमरा घुमाइए, देखिए कितना सब जा रहा है दिल्ली बम्बे गुजरात। मारे स्पेशल पे स्पेशल ट्रेन चल रहा है बाहर जाने के लिए। बिहारी सब पलायन कर रहा है कि नहीं कर रहा? इस समय बिहार सरकार नहीं देख रहा। हाँ, ये बिहार सरकार नहीं देख रहा। इनसे पूछिए कि दिल्ली मुंबई में जाके कलम चढ़ लाते हो कि लेबराई करने जाते हो ट्रेन में घुसा के? यहाँ मिल रहा है ना 500 रुपए, लेबर बनो, 500 रुपए यहाँ भी। मेरा कहना 1000 रुपए घर में कमाओ। मेरा कहना है कि कल बिहार में विधानसभा जो उपचुनाव होगा 4 सीटों पर, एनडीए बाजी मारेगा कि इंडिया गठबंधन बाजी मारेगा? एनडीए। हाँ। किस बेलागंज एकदम तीसरी नैन खोल रहे हैं सुरेंद्र यादव, और तीसरी नैन खोल के अपने से भस्म हो रहे हैं बेलागंज में। पहले देख लीजिए, उनका गढ़ है। इमामगंज देखिए, सब एनडीए है हमारे अनुकूल। तरारी तो है जी। रामगढ़ में एनडीए। इंडिया चल गया। चलिए हम जानना चाहेंगे कि कल 4 सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहा है बिहार में,
लोग वोट करने जाएं तो विकास पर वोट करें और लोगों को विकास पर ही वोट करने के लिए कहें। और लोगों का ओपिनियन जानने का प्रयास किया पटना जंक्शन पर और लोगों का अपना अपना राय रहा। यह वीडियो हमारा कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ये वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। जय हिंद, जय भारत। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। कल 13 नवंबर है, कल वोटिंग होगा और 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा। तो तरारी और बेलागंज में क्या स्थिति होगा, एनडीए का या इंडिया का? तरारी और बेलागंज में तो हमको लग रहा है कि तीसरा स्थान पर आरजेडी का जा रहा है। कैसे? हाँ, इसलिए कि वहाँ टक्कर जो है ना जदयू और इसमें है, जनसुराज में है। इसलिए कि बेलागंज में मुस्लिम छोड़ दिया आरजेडी को और तरारी में यादव छोड़ दिया आरजेडी को, इसलिए को बसपा की तरफ जा रहे हैं। तो दोनों सीट तो ऐसे ही हार रहे हैं इन लोग, काहे कि इनका जो कोर वोटर वो घसक गया, काहे कि यादव कोर वोटर है और रामगढ़ में सबसे ज्यादा जनसंख्या में है, वो कोर वोटर बसपा की तरफ शिफ्ट कर गया है। रामगढ़ इमामगंज का क्या हालात रहेगा? इमामगंज में भी जनसुराज से ही टक्कर है, जीताराम मांझी के पुतों का, किसी और से नहीं है। एनडीए वहाँ है ही नहीं। एनडीए है नहीं, जीतनराम मांझी के पुतो एनडीए में है ना। इंडिया गठबंधन नहीं है, वो भी तीसरा स्थान पर है। अगर टक्कर है तो इंडिया गठबंधन और बीजेपी में टक्कर है तो तरारी में है और कहीं नहीं है। रामगढ़ का क्या हालात है? रामगढ़ तो तीसरा पोजीशन पर आरजेडी खुद जा रहे हैं, खुद मेरे स्वजाती है उम्मीदवार हैं, फिर भी वो तीसरा स्थान पर जाएंगे। ऐसे नहीं है कि हम अपने जात के पाछे ले रहे हैं। 4 सीट जो है उपचुनाव, 4 सीटों में से कितना एनडीए के खाते में जाएगा, कितना एनडीए के खाते में जाएगा? देखिए एनडीए तो 3+ ही रहेगा, हो सकता है कि क्लीन स्वीप भी हो सकता है। क्लीन स्वीप। चलिए कैमरामैन से चाहेंगे कि इधर आ जाए। क्या पोजीशन है रामगढ़ का? देखिए अभी वर्तमान में जनसुराज का लहर चल रहा है, समझे। इमामगंज हो, तरारी हो या आपको ये बेलागंज हो, ये सब में जनसुराज पकड़ बनेले हैं। तो जनसुराज हम चाहते हैं कि पूरे दलित महादलित अनसुन जनजाति सब बीजेपी ने आरजेडी का सबसे बढ़िया फैक्टर रहेगा। वोट दीजिए जनसुराज को कि जनसुराज बिहार में गवर्नमेंट बना सके आने वाला समय में 2025 में। लेकिन बीजेपी और आरजेडी और नीतीश कुमार को खिलाफ मुख्यमंत्री बनाना है तो प्रशांत किशोर जी के चुनिए। मैं जनता से अपील करता हूं मीडिया के माध्यम से कि जनसुराज को बिहार में 2025 का मुख्यमंत्री चाहिए। चलिए हम जानने का कोशिश करेंगे कि कल 4 जगह विधानसभा उपचुनाव होना है, 4 जगह में एनडीए बाजी मारेगा कि इंडिया गठबंधन बाजी मारेगा? इंडिया गठबंधन। चलिए बाबा कह रहे कि इंडिया गठबंधन बाजी मारेगा। 4 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव कल 13 तारीख को वोटिंग है और 23 नवंबर को रिजल्ट आना है। उसमें कौन बाजी मारेगा, एनडीए की इंडिया गठबंधन? देखिए सर, कोई बाजी मारे चाहे कुछ हो, लेकिन बिहार के नवयुवक को लौड़ा थमा देता है सरकार। दिल्ली, बम्बई, गुजरात। गाली से शब्दों से प्रयोग ना कीजिए। काहे नहीं गाली दे? हम लोग लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। हम लोग के बारे में कौन सोचेगा? आप अपनी बात रखिए। तो वही तो हम बोल रहे हैं, कोई सीट आए, कोई जीते, कोई हारे, लेकिन हम लोग को घंटा थमा देता है। जाना पड़ता है दिल्ली, बम्बई, गुजरात कमाने के लिए। क्या करेंगे हम? किसी को सरकार चुन के कोई आ जाए, हमरा उससे को मतलब, हमारा गुजरात जाना ही है लोहा फैक्ट्री में कमाने के लिए, तो हम कहला वोटो नहीं देंगे इस बार, वोटो नहीं देंगे। 34 साल तक के दारी बिछवाए हैं लोग, तो उनका थोड़ा गुस्सा भी जायज है। हम सही बात बोल रहे हैं। 15 साल से नीतीश बाबू इनका दरी बिछवा रहे, पेंशनों खा गए नीतीश बाबू। अब मोदी सरकार पेंशनों खा गए, जो हार्ट अटैक देखिए वही बोले लाए हैं। बोलिए। इसलिए कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय, हमको नीतीश कुमार का पेंशन खा जाएंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट वही लालुए के देन में था कि आपको नौकरी मिला, वही लालुए के देन में था कि नौकरी मिला। करेजा पे हाथ रख के बोलिए कि लालू नौकरी नहीं दिया। बिहारी वाजपेयी के शासन में नौकरी पाए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में नौकरी पाए, और जलेश्वर मिश्र उघड़ी रेल मंत्री थे। गलत बात मत बोलिए लालू। चलिए इन बीच जानने का कोशिश किया कि विधानसभा उपचुनाव है, 4 सीटों पर उपचुनाव में एनडीए गठबंधन बाजी मारेगा कि इंडिया गठबंधन बाजी मारेगा? बीजेपी एनडीए मारेगा।
बेला, तलारी, इमामगंज, रामगढ़। बेलागंज के मार नहीं देखे क्या हुआ था, क्या दृश्य था एकदम। बेलागंज के मार तुमको पसंद आ गया, मजा आ गया एकदम। किसको वोट दे जाएगा? एकदम एनडीए, चारों सीट एनडीए आ जाएगा। चलिए, भाई का कहना है कि एनडीए गठबंधन चारों सीट प्राप्त करेंगे। बाबा 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 4 जगह कल विधानसभा उपचुनाव होना है बिहार में। एनडीए बाजी मारेगा कि इंडिया गठबंधन बाजी मारेगा? अरे आरजेडी के सामने कोई है? आरजेडी बाजी मारेगा। आरजेडी को सब पूरे 5 पौनिया वोट दे रहा है। आरजेडी छोड़ के कोई आने वाला नहीं है, वो बात देख लेना। जब समय आएगा ना तो चारों सीट पर वही मारेगा बाजी, दूसर कोई मारने वाला नहीं। 5 पौनिया जनता पूछता है कि लालटेन मारेंगे तो बिजली फ्री मिलेगा और राशन मिलेगा और नौकरी मिलेगा, बिजनेस मिलेगा और फैक्ट्री मिलेगा। चलिए, बाबा के बात कितना सहमत है? इनको बोल दीजिए ललटेन अब नहीं जलेगा, बुत जाएगा ललटेन। बाबा ललटेन आपका लालटेन को बुताने वाले को खुद बुत जाएगा। भविष्यवाणी कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं एकदम एकदम। रिकॉर्डिंग कीजिएगा, भविष्यवाणी कर रहे हैं। अंग्रेजी ने बता। अच्छा ठीक है, नीचे कीजिए, भविष्यवाणी कर रहे हैं आप। को बाल बच्चा है, किसान महात्मा है। चलिए चलिए, इन सब बातों का प्रयोग नहीं कीजिए आपस में। मेरा कहना है कि 4 सीटों पर कल उपचुनाव होना है। रामगढ़, बेलागंज और तरारी और इमामगंज, चारों में से 4 सीट में जदयू बीजेपी गया, एक भी सीट नहीं निकाल पाएगा। लिख लीजिएगा, हम आपसे मिलते हैं डेली जवाब देंगे आपको। 4 सीटों में से एनडीए गठबंधन नहीं, बीजेपी नहीं, चलो गया। तब कौन जीतेगा? चाहे राजद निकाल ले, चाहे प्रशांत किशोर निकाल ले। पर मामला तो फंसा हुआ है। मामला फंसा हुआ है। प्रशांत किशोर अगर 10 गो वोट काटेगा, वो किसका वोट काटेगा? आप ही से सवाल कर रहे, बता दीजिए हमको। किसका काटेगा? बीजेपी जदयू का वोट कटेगा, यादव का वोट नहीं कटेगा, लालटन का वोट नहीं कटेगा। आपको भूल है, यादव मारेगा 100 लीटर, मुस्लिम मारेगा 100 लीटर उमच के वहीं कितनों भी उसको पिला दीजिए दूध। करेगा ना तो हिंदू मुस्लिम फूटने वाला नहीं है। वो प्रशांत किशोर के भाषा पकड़ लिया है। चलिए, आज जानने का कोशिश किया, पटना के बुद्ध मार्ग में आए हुए थे, बुद्धा पार्क के पास, और लोगों का राय जानने का कोशिश किया। विधानसभा उपचुनाव कल चुनाव होगा 13 नवंबर को, 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा, और इसी पे पब्लिक ओपिनियन जानने का कोशिश कर रहे थे कि एनडीए के खाते में जाएगा कि इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगा। मगर मिला जुला यहाँ असर लोगों का अपना कहना था, और लोगों से मैं अपील करूंगा कि कल लोग वोट देने जाए। लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार होता है, एक अच्छी सरकार चुनने का, एक अच्छी जनप्रतिनिधि चुनने का, और लोग वोट देने जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, तमाम बुनियादी समस्या पर वोट करें। जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर वोट करें। जय हिंद, जय भारत।